किस मुंह से जाएगी अपने घर? तेरा 9,000 रुपए में तुझे यहाँ बेच के चला गया और उन्हें इस दलदल में बेचा जाता है लिटरली। कोई भी महिला को, उस सेक्स वर्कर को जाके आप उससे पूछिए कि मेरी बहन, क्या तू ये दिल से काम कर रही है? क्या तू इसे कंटिन्यू करना चाहती है? बस ये 2 सवाल आप उसे कीजिए। नाम क्या है तेरा? बहुत मारते हैं ये। नाम? मधु। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मधु, एक बार कमाटीपुरा के गलियों में आ गई ना राजा, तो और कोई दरवाजा नहीं खुलता। इतने दिनों से जो इसमें काम कर रही है, तो मैं दोनों चीज़ों से मैं पूछूंगा कि एक तो पुलिस वाले और जो जिस तरह से आप जो पिम्प की बात करी, जो इनमें जो बीच में रहते, जो दलाल रहते हैं, तो इनमें मतलब आपको पहले पुलिस वालों से क्या कोई दिक्कत आती थी क्या शुरुआत में? माइनर लड़कियों से बिजनेस मत कराइए। तो माइनर लड़के अगर उस एरिया में रहते हैं तो क्या गारंटी कि वो पिम्प्स नहीं बनेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये काम तो पहले भी हो रहे थे। जो ये बिज़नेस चला रहे उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, जो ये बिज़नेस चला रहे उनके ऊपर जो है रोक लगनी चाहिए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अपने आप में अलग, अपने आप में अनोखा, भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो अपने कस्टमर्स के लिए हर बार लेके आते हैं नए नए अट्रैक्शंस। जायकेदार खाना, 5 स्टार सर्विस और बच्चों के लिए तो मानो जैसे जन्नत। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा, नया मेकओवर देखने के लिए, एट बिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जहां पे सेक्स वर्कर के लिए काफ़ी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कायदे निकाले। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनको जो काम कर रहे हैं उनके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, मतलब वो काम लीगली कर सकते हैं। सिर्फ ब्रोथल अगर जहाँ पे है तो वहाँ पे मनाही है, वो उसको इलीगल माना जाएगा। साथ ही साथ में पुलिस को भी वहाँ पे आदेश दिया गया है कि पुलिस जो जाती कर रही है या पुलिस जो उनको अरेस्ट करके लेके जाती है, तो इस तरह की काम इस तरह की चीज़ें ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर लिखी हुई थी, बहुत बड़ा जो है वहाँ पे वो वर्डिक्ट था। तो इसके सिलसिले में, क्योंकि भिवंडी के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया जो है जहाँ पे इस तरह की सेक्स वर्कर और इस तरह के लोग रहते हैं, तो उनमें जो काम कर रही महिलाएं, जो हम बार बार जिनका जिक्र करते हैं और उनके फ़ायदे के लिए उनके सोशल काम, जिस तरह से हम कहेंगे कि उनको समाज में एक पहचान दिलाने के लिए जो काम कर रही है डॉक्टर स्वाति सिंह, तो हम थोड़ा उनसे बात करेंगे कि ये फैसले पे उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है और वो क्या कहना चाहती है अपना व्यक्तित्व में। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो उसमें आप क्या कहना चाहती है? थैंक यू फिरोज़ भाई, आपने फिर से एक बार इस आवाज़ को एक नई आवाज़ देने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हूँ मैं। आई रिस्पेक्ट द रिस्पेक्टेड जजमेंट पास पीपल्स, बट मुझे कहीं ना कहीं दुख लग रहा है कि हमारे भारत देश में महिलाओं को और कोई अल्टरनेटिव जॉब नहीं है कि जिन्हें अब वेश्यावृत्ति के लिए भी इस तरीके के लाइसेंस दिया जा रहा है। जी, आई एम सॉरी दिस, आई एम नॉट द अगेंस्ट, आई एम नॉट द सपोर्टर, बट जब जजमेंट पास करने का एक सीन आता है, एक स्टेज आती है, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए। क्या ये पब्लिक पोल लिया गया है? क्या ये सेक्स वर्कर्स का पोल लिया गया है कि दे वांट टू डू? किसी भी महिलाएं, कोई भी महिलाएं, मुझे नहीं लगता
कि अपनी रोज़ी रोटी, अपना पेट भरने के लिए ऐसा कोई भी काम करना चाहेंगी, क्योंकि शुरुआत ही उन्हें एक झूठ बोल के इस दलदल में लाया जाता है। दे आर नॉट कमिंग विलिंगली। तो रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने पिम्प्स के रिगार्डिंग, जो दल्ले हैं उनके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने वो खुद से तो नहीं आती है, बिल्कुल उनको तो फोर्सफुली ये बिजनेस का कोई भी आम बिजनेस, चाय टपरी भी आप ले लीजिए, वो कहाँ से शुरुआत होती है? चाय का गाड़ा आ गया, बर्तन आ गए, चाय पत्ती आ गया, वगैरह वगैरह, उसके बाद वो तैयार होता है। तो वेश्यावृत्ति कहाँ से शुरू होती है? क्या दिल से आके बैठ जाती है क्या महिलाएं बाजार में? उनसे पूछिए ना, उनकी कॉलर पकड़िए जनाब, जो ऐसी महिलाओं को, भोली भाली महिलाओं को, अनपढ़ महिलाओं को कहीं से भी उठा के लेके आते हैं, जॉब दिलाने बहाने, कोई भी लालच में, और उन्हें इस दलदल में बेचा जाता है। लिटरली वुमेन विंग को बेचा जाता है। तो रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने, माय डियर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों के ऊपर बोल दिया है कड़क। उसमें तो क्या पुलिस वाले जो है, इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं? खैर नहीं करे ऐसे वैसे जो भी है, बट व्हाट अबाउट द पिम्स? उनके बारे में कोई कहीं कुछ भी कमेंट नहीं है। मैंने माना कि उन्होंने बोला है कि हाँ, आर्टिकल 21 के अंडर में हर कोई भारतीय नागरिक अपने जो भी है फैसले ले सकता है अबाउ 18। आई एग्री, तो वो चीज़ें तो हो ही रही है। तो नया क्या आपने डिक्लेयर किया है? कोविड जैसे पैंडेमिक में आप लोगों ने तो बंद करवा दिया, और जाहिर सी बात है वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद तमाम आंखें खुल रही है, सेक्स वर्कर करके सब जगह चल रहा है। इससे पहले तो कभी किसी को कुछ दिखा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट अबाउट द पिम्प्स? उनके लिए नए कायदे कानून, कड़क तरीके के कायदे कानून क्या लाए आपने? पीटा और पोक्सो, ये दो ही है। पीटा जैसा संगीन जुर्म लगने के बावजूद भी वो व्यक्ति उसी रेड लाइट एरिया में आराम से घूमते हुए नज़र आता है, वहीं अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हुए दिखता है। उनके लिए क्या है? अगेन क्वेश्चन मेरा ये है कि फिर से आपने महिलाओं को ही टारगेट किया है। महिलाओं को वेश्यावृत्ति करने की इजाज़त है, दे आर मतलब अंडर, फिर से वही बोलना चाहूँगी कि अंडर सेक्शन 21 है, ब्ला 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 जो भी है, सो एंड सो। बट जो दल्ले हैं उनके लिए क्या? भिवंडी में जब मैंने शुरुआत की है, मैं मानती हूँ कि उस समय का जो दौर था 2016, इन महिलाओं को उस इज्जत भरी नज़र से नहीं देखा जाता था, पुलिस वालों से परेशानी, हर चीज़ से, ठीक है, वो माहौल एक अलग था। लेकिन आज जो मैं फेस कर रही हूँ भिवंडी में, डीसीपी, हमारे रिस्पेक्टेड डीसीपी सर से लेके कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन तक एसीपी सर, हर कोई एक जेन्युइनली उस महिला के पीछे आज एक भाई बन के खड़ा है। सो मुझे तो यहाँ नहीं लग रहा है ऐसे कि पुलिस उन्हें के ऊपर ज़्यादती कर रही है। नाउ द सीन इज चेंज, बट कंप्लीटली सिर्फ पुलिस वालों ने इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को ये काम करने की इजाज़त है, ब्रॉथल सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये तो पहले से ही है। आपने पहले से है। वैश्यालय चलाना गलत बोला गया है। अंडर 18 लड़कियों को इस व्यवसाय में एज अ सेक्स वर्कर करके काम करना कानूनन जुर्म है, ये सब बोला गया। तो आपने नया क्या किया? नया जजमेंट क्या पास किया? ये हेडलाइन बड़ी बड़ी लगा के लोगों को, मुझे तो लग रहा है और कंफ्यूज हो गए हैं लोग। हाँ बिल्कुल, लोग, और कोई तो खुश हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, या तो कोई मतलब क्या ये अच्छा फैसला है? हेडलाइन पढ़ते हैं जी, डीप में नहीं जाते हैं। सही बात है। डीप में जाके देखिए, नया कुछ नहीं है। मैडम, आप इतने दिनों से जो इसमें काम कर रही है, तो मैं दोनों चीज़ों से मैं पूछूंगा कि एक तो पुलिस वाले, और जो जिस तरह से आप जो पिम्प की बात करी, जो इनमें जो बीच में रहते, जो दलाल रहते हैं, तो इनमें मतलब आपको पहले पुलिस वालों से क्या कोई दिक्कत आती थी क्या शुरुआत में? अब ये तो काफ़ी पुरानी बातें हो गई है फिरोज़ भाई। पुलिस की भी अपने एक एक्सपीरियंसेस होते हैं, पुलिस अपने तौर तरीके से काम करती है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी उस समय इन महिलाओं को वो सम्मान नज़रों से नहीं देखा जाता था। वो यहाँ तक कि पुलिस को देख के ही डर के भागती थी।
वॉटेवर, अब वो महिलाओं के एक्सपीरियंस रहे होंगे, पुलिस के अपने एक्सपीरियंस रहे होंगे, पर जब से मैंने काम शुरू किया है मैं डे 1 से उनके साथ पुलिस स्टेशन जाती थी। पुलिस वालों से अगर लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ती थी कि उन्हें इस वर्ड से आप मत बुलाइए, उसकी जो भी प्रॉब्लम है आप समझ लीजिए। हमारा ये नहीं कहना है कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करो, आप कोई भी गलत व्यक्ति को प्रोटेक्ट मत करो, बट वो एक लेडी है, वो सेक्स वर्कर है इसलिए उसे सम्मान दो, बिल्कुल नहीं। वो एक वुमेन बीइंग है इसलिए उसे सम्मान दो, दैट्स इट। बट जब से ये योगेश चौहान सर आए, डीसीपी सर, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कोई ऐसे ऑफिसर को कि जिन्होंने वुमेंस डे पे पर्टिकुलरली रेड लाइट एरिया से कुछ सिलेक्टेड महिलाओं को बुला के उन्हें सम्मानित किया। तो मैडम आपको क्या लगता है कि जजमेंट में और क्या चीज़ें पास होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे कोविड पैंडमिक में इन महिलाओं ने स्पेसिफिकली बहुत सफ़र हुआ है, उस समय अगर इन्हें कुछ स्किल होता इनके हाथों में तो इन्हें कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव जॉब करने की फैसिलिटी तुरंत मिल सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इन्होंने ऑर्डर देनी चाहिए कि बाबा ऐसी महिलाओं के लिए आप अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए, वहाँ पे कुछ वुमेन एम्पावरमेंट जिसे बोला जाता है रियल तरीके में, ऐसी महिलाओं को ऐसी दलदल से निकाल के उनकी ठीक से काउंसलिंग करके उनके लेवल पे एक जॉब उन्हें देना चाहिए कि जो तब उन्हें कहीं जाके सम्मान मिलेगा, तब उन्हें वो रिस्पेक्टफुली पैसे मिलेंगे, और ऐसे व्यवसाय करने से उनका आरोग्य भी धोखे में होता है। जब HIV बाधित महिला सेक्स वर्कर का काम करेगी तो क्या वो सही है? कितने लोगों को वो इन्फेक्ट करेगी? न जाने कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगी। आप NGO उन्हें बता देते हैं कि सो एंड सो NGO वर्क कर रही है, वो HIV प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं, बट क्या कानून तरीके से HIV बाधित सेक्स वर्कर क्या सेक्स वर्कर का काम कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोविड को तो आप कोविड को आप रोक लोगे, क्योर भी होने लग गया है, बट व्हाट अबाउट HIV? मैं पहले से बोल रही हूँ, ना मेरा कोई विरोध है और ना मेरा कोई प्रोटेक्शन। मैं ये सारे प्रॉब्लम्स को देख रही हूँ और उसमें से किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ अपने लेवल पे, मैं स्लोली काम कर रही हूँ उसके ऊपर। मैं वही, जिस तरह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं औरतें जो है हर व्यवसाय में, जैसे कि अभी लेडीज़ जो है ऑटो चलाने लगे, बस कंडक्टर थी अब बस ड्राइवर हो गई है, हमने देखा है। तो कहीं ना मतलब रास्ते और खुलते जा रहे हैं रोज़गार के लिए, तो फिर आखिर यही एक रोज़गार क्यों? तो इससे भी तो बाहर निकल के आ सकते थे, आराम से आ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी महिला को, उस सेक्स वर्कर को जाके आप उससे पूछिए कि मेरी बहन, क्या तू ये दिल से काम कर रही है? क्या तू इसे कंटिन्यू करना चाहती है? क्या तुम बाहर नहीं आना? बस ये 2 सवाल आप उसे कीजिए। अच्छा मैडम, इस काम के लिए, मतलब इस रिहैब के लिए जो है काफ़ी NGOs भी काम करती है, तो उनके लिए भी कुछ कानून वगैरह है क्या? उनके लिए कुछ ऐसा? बेसिकली जो रजिस्टर NGO है, रजिस्टर NGO ही सामाजिक कार्य कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। बट स्पेसिफिकली अगर रेड लाइट एरिया में कहा जाए तो ये मेरी मन की बात है, जैसे पर्टिकुलरली कोई NGO अगर वहाँ काम कर रही है तो उनका भी कुछ एक एनुअल रिपोर्ट लेना चाहिए गवर्नमेंट ने कि आपने कितनी महिलाओं के ऊपर काम किया है, कितनी महिलाओं का काउंसलिंग किया है, कितनी महिलाओं को रिहैब करने की कोशिश की है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने क्या किया है। एटलीस्ट इसका डिटेल्स लेना चाहिए कि NGO बस काम करते जा रही है, 5 साल हो रहा है, उनका फंड हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, वाइंड अप हो जा रहा है, चले जा रहे हैं, महिलाएं जाए वहीं हैं। उनके जीवन में एक NGO ने आगे माध्यम क्या बदलाव परिवर्तित लाया, क्या बदलाव लाया। साल में अगर एक NGO भी अगर चाहे 10 महिलाएं, तो बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, 1 महिला को भी रिहैब कर देना फिरोज़ भाई, तो इस तरीके के कानून बनने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, मेरा और एक ऐसा विचार है कि गवर्नमेंट का एक काउंसलिंग सेंटर हर एक रेड लाइट एरिया में होना चाहिए, जिसे अब हम हेल्पलाइन बोल सकते हैं, कि जिस हेल्पलाइन के द्वारा आधार कार्ड कैसे बनाया जाए, राशन कार्ड कैसे बनाया जाए, हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ कैसे कवर हो। जो महिलाएं विलिंगली बाहर निकलना चाहती है तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से अप्रोच होकर उन्हें किस तरीके की स्किल मिल सकती है, उनके बच्चों को हॉस्टलाइज कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि गवर्नमेंट
हमारी जो गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट. सारी पॉलिसीज़ है ओनली ऑन पेपर. व्हाट इज़ प्रैक्टिकल. जिस दिन प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा तो हमारे और आपके जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी. लेकिन कल जब जिस तरीके से कल से ये न्यूज़ चल रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख लग रहा है. पूरा वन साइड है. नया क्या है इसमें. ये तो हो ही रहा है बाबा. इंडिविजुअल वो सेक्स वर्कर काम कर ही रही है, कर ही रहे हैं. कौन उन्हें रोकने जाता है. ना पुलिस रोकने जाती, ना समाज का कोई रोकने जाता है, न जिसने उस दलदल में उसे डाला है, ना वो उसका फिर से रिहैबिलिट करने जा रहा है कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, चल मैं तेरा कुछ ठीक करवा देता हूँ, है ना. तो वो नया क्या है इसमें. उनको उनके बच्चों से दूर मत रखो. तो बच्चे ऐसे माहौल में रह के क्या करें. लड़कियों को आप बोलते हो अंडर 18 लड़कियाँ वहाँ नहीं दिखनी चाहिए. माइनर लड़कियों से बिजनेस मत कराइए. तो माइनर लड़के अगर उस एरिया में रहते तो क्या गारंटी कि वो पिम्प्स नहीं बनेंगे. सही है, बिल्कुल सही. वो तो फिर मतलब उसी बिजनेस में, उसी व्यवसाय में घुसेंगे. सर पिम्प्स आते कहाँ से है. आसपास के एरिया से नहीं आते हैं. उन्हीं महिलाओं के दिशाहीन बच्चे हैं ये सब, जिन्हें राह नहीं मिली है, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिला है, जिन्हें प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली है. क्या करेंगे वो. समाज एक्सेप्ट नहीं करता है तो करेंगे भी तो क्या करेंगे. पेट पालने के लिए हर किसी को जो मिल रहा है वो करते जा रहा है. तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे डॉक्टर स्वाति सिंह ने अपना एक पक्ष रखा. और सही बात है उनकी कि अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं को सम्मानजनक काम देना चाहिए. इस काम को बढ़ावा देके, इस काम के ऊपर क्लैरिफिकेशन देके जो है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये काम तो पहले भी हो रहे थे. जो ये बिज़नेस चला रहे उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए. जो ये बिज़नेस चला रहे उनके ऊपर जो है रोक लगनी चाहिए. ये है. तो हम यही चाहेंगे कि मैडम की जो आवाज़ है ऊपर तक जाए और इसके ऊपर कड़ा सा कड़ा जो है और कानून आए. जो लोग ये बिज़नेस चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो. ऐसे हमारे साथ में बने रहे. मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से. थैंक यू.